यूएस नेवी सील कमांडो टीम एबटाबाद में ओसामा की कोठी की छत और 2 फ्लोर पर कब्जा कर चुकी थी। लेकिन अभी भी उनके सामने एक सवाल था कि जिस छलावे को वो ढूंढने आए थे, क्या वो इस बार उनके हाथ आएगा या फिर हमेशा की तरह इस बार भी उनके हाथ नाकामी लगेगी। सेल्स कमांडोज की एक टीम पहले ही तीसरी मंजिल की छत पर कब्जा कर चुकी थी, यानी उसने ऊपर से तीसरी मंजिल को घेर रखा था। अब दूसरी टीम दबे पांव सीढ़ी के रास्ते तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ती है। कमांडो ऊपर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा शख्स उसी सीढ़ी की तरफ आता दिखाई देता है। सेल्स कमांडो फौरन उस पर फायर कर देता है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती और वो उल्टे पांव कमरे की तरफ भागता है। इसके बाद जैसे ही वो दूसरे कमरे में घुसते हैं, तभी अचानक पर्दे में एक औरत उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जोखिम लेना खतरनाक था, लिहाजा सील्स कमांडो औरत के पैर में गोली मार देते हैं। गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़ती है और उसके नीचे गिरते ही ठीक उसके पीछे खड़ा वो शख्स पहली बार नजर आता है, जिसे अमेरिका पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा है। सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद दाढ़ी में सामने वही खड़ा था, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी शेख ओसामा बिन लादेन, बिल्कुल निहत्था, भौचक्का और सन्न। ओसामा बेशक कमांडोज के निशाने पर और कब्जे में था, मगर खतरा टला नहीं था। कुर्ता पैजामा पहने ओसामा ऊपर से भले ही निहत्था दिख रहा था, पर क्या पता उसने कपड़े के नीचे बम छुपा रखा हो। हर लम्हा खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था। ओसामा की हरकतों से कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चुपचाप सरेंडर करेगा, लिहाजा बिना वक्त गंवाए एक कमांडो ओसामा को निशाने पर लेकर चीख पड़ा, डोंट मूव, डोंट मूव। पर इस चेतावनी के बावजूद इधर ओसामा ने हरकत की और उधर उसी पल एक कमांडो ने बेहद करीब से उस पर पहला फायर किया। गोली कान के पास से होते ही बाईं आंख से बाहर निकल गई। इसके बाद दूसरी गोली सीधे उसके सीने में जाता सी। बस कुछ सेकंड के अंदर ही दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी दम तोड़ चुका था। ओसामा मर चुका था।